इटावा की पावन धरती पर यहाँ एक अद्भुत चमत्कार मंदिर माना जाता है, जो पूरी तरीके से पुरुषोत्तम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए, क्योंकि चंबल और यमुना नदी के ये पावन धरती है, और जो लगातार अगर बात की जाए तो इस मंदिर पे जो अद्भुत चमत्कार होते हैं, क्योंकि ये बियाबान जंगल है। जस्ट मेरे पीछे देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से यहाँ लोग दर्शन करने पहुंचते हैं, और अगर बात की जाए इस अद्भुत चमत्कार मंदिर की, तो यहाँ आसपास के लोग लगातार इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं, क्योंकि अद्भुत चमत्कार मंदिर भी माना जाता है। यहाँ लोग कुछ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंदिर में क्या आस्था है, कहाँ से लोग इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। अच्छा, यहाँ जो ऐतिहासिक पुरुषोत्तम मंदिर माना जाता है, जो लगातार शेरगढ़ गांव के पास में है, और यमुना नदी, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ ये गांव है, और यहाँ इसी तट पर ये प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जो मंदिर है, क्या लगता है, क्या आस्था है यहाँ मंदिर की? जी, आस्था ये है कि ये जो बाबा है हमारे शेरगढ़ गांव की है, तो ये बहुत अच्छे बाबा है। यहाँ पे कोई भी मन्नत लेके आता है, उनकी मन्नत पूरी होती है। और हमारे गांव के बगल की बाबा है, हमारे पिताजी लोग वगैरह बताते हैं कि यहाँ पे जब जमुना चढ़ जाती है तो ये कभी इनको डोंगी और नाव की कभी उनको जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने पैरों से निकल जाते थे, कभी इनकी गांठों के ऊपर पानी नहीं आया। और लगभग ये हमारे से क्या बोलना अच्छा, ये जैसे देखा जाए कि यहाँ एक ऐसा जगह स्थान यहाँ है, जैसे देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जब नदियां में उफान यानी बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, बाढ़ जैसी यहाँ आ जाती है। तो इस मंदिर पर क्या ऐसा मतलब जो है पवित्र स्थान है जो अभी तक इस मंदिर को जो है डूबा नहीं है? ये नहीं जी, हमारे कभी गांव में भी बाबा की कृपा से नहीं पानी आया है, और ये बाकी आसपास के गांव सारे डूब जाते हैं, जबकि ये हमारा गांव सबसे नीचा है और ये आसपास गांव सब ऊपर में, लेकिन वो गांव सामने वाले डूब जाते हैं। ये बाबा के कभी इस जिस पे नीचा फर्श है इस पे भी पानी नहीं आया, और लेवल नापा जाए तो ये बाबा का स्थान बहुत ज्यादा नीचा है। और हमारे पिताजी वगैरह बताते हैं, जब यहाँ पे आते थे तो बाबा अगर गुस्से में कुछ कहते भी है और तो उनके पैर छूते थे, तो ये जो यहाँ पे बेरी वगैरह लगी है तो वो अपने हाथ से देते तो गरी छुआरा बन जाते थे, ऐसा लोग बताते हैं। और यहाँ पे बाबा ने अपने हाथ से नीचे कुठरिया खुदी हुई है, और उसके बाद में एक हमारे गांव के दाऊ हमारे लगते थे, तो ये यहाँ पे रस्सियों से बंधे रहते थे, तो गांव उनको सब लोग पागल पागल बोलते थे, थोड़े पढ़े लिखे भी थे, तो बाबा की वो सेवा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनको घर वालों ने बहुत मारा पीटा, तो बाबा ने उनके ऊपर हाथ रख दिया कि बेटा जाओ, तुम मौज करोगे जिंदगी में। आज उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग के अधिकारी बने बैठे हैं। देखिए, आज दूध समाचार एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां पूरी तरीके से इस तरीके के मंदिरों का जो इतिहास दिखाता है। और अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से इस मंदिर की जो आस्थाएं छुपी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो हैं, कई ऐसे आस्थाएं हैं, चमत्कार भी इस मंदिर में होते हैं, जो लगातार दूर दराज के लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपनी चमत्कार मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए, देखिए पुरुषोत्तम मंदिर है यहाँ ये तरीके से पुरुषोत्तम महाराज जी यहाँ विराजमान है। और अगर बात की जाए, इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ जैसे जमुना जब तरीके से जो बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ इस मंदिर तक कोई भी यहाँ पहुंच नहीं, बाहर पानी नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक ऐतिहासिक मंदिर में आज तक जो है लगातार जिस तरीके से चमत्कार माने जाते हैं, तो लगातार यहाँ श्रद्धालु आसपास के ही नहीं, पूरी तरीके से प्रदेश एवं जो है लगातार जनपद से लेकर प्रदेश लेवल के लोग यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि आसपास के भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि एक ऐसी आस्थाएं छुपी हैं जो पूरी तरीके से विख्यात मंदिर के नाम भी यहाँ प्रसिद्ध है, जो दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ की अगर बात की जाए तो ये महाराज जी हैं, इस मंदिर पर जो सेवा करते हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंदिर पर क्या आस्था है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा राधे राधे बाबा से नाम से जानते हैं, हम जयपुर से आए हैं। अच्छा, जयपुर सांगानेर स्टेशन हर हर महादेव मंदिर से आए हैं। पहले हम आए हैं बारेश्वर मंदिर, 2.5-3 महीने वहाँ रहे, उसके बाद में यहाँ आए हैं सब। अच्छा महाराज जी, तो आज जो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पुरुषोत्तम मंदिर है, तो कि जो एक आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, तो आप यहाँ एक सेवा करते हैं, तो किस तरीके की आस्था है यहाँ? यहाँ आस्था है, मनोकामना जो लेके आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है और वो अपने आते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज और यहाँ की अगर ऐतिहासिक अगर बात की जाए तो यहाँ जिस तरीके से यहाँ 5 नदियों का संगम भी है, और आपके जो अगर बात की जाए यमुना चंबल नदी तट के किनारे ये जो मंदिर विख्यात मंदिर माना जा रहा है, तो किस तरीके की यहाँ मतलब ये चमत्कार होते हैं?
चमत्कार, यही चमत्कार होते हैं। जैसे यहाँ पर एक वेदासों के बच्चा था, तो उसको बताते हैं कि वो पागल हो गया था, पढ़ा लिखा बच्चा एकदम पागल हो गया, और महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, उसका मतलब उसके ऊपर हाथ रख दिया महाराज जी, तो उसका मतलब अच्छी नौकरी लग गई, और उसी शख्स ने ये मंदिर बनवाया। तो कहीं ना कहीं ये एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे साक्षात हमको दर्शन दिए ना, हम दूसरी बात क्यों कहें, हमको साक्षात दर्शन दिए। तीसरे दिन, जिस दिन हम आए थे यहाँ पे 10 मई को आए थे सब, 10 मई को, आज 15 मई को मेरे को दर्शन साक्षात दिए मेरे को। हम कैसे भूले, हम तो अकेले रहते हैं। 10 मई से आज मैं अकेले ही रहता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, हम रहते हैं, हमारे कुत्ते रहते हैं, और कोई नहीं है। देखिए, ये महाराज जी थे जो कहीं ना कहीं देखा जाए, इनका कहना है कि हम बाहर से आए हुए हैं और 10 मई को यहाँ इस मंदिर पर जिन्होंने स्थान ग्रहण किया, तो यहाँ बताया कि तीसरे दिन मुझको यहाँ दर्शन हुए। और मैं दिखाना चाहे, मेरे पीछे की अगर बात की जाए तो यमुना और चंबल नदी का जो पूरी तरीके से भाग दिखाई देता नजर आ रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक मंदिर भी के रूप में भी तट के किनारे यमुना और चंबल नदी का जो पूरी तरीके से यहाँ देखा पूरा भूभाग नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये बियाबान जंगल भी है, और इस जंगल के में ही तट पर जो है इसे जो है मंदिर स्थान है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस तरीके की जनपद में आसपास क्षेत्रों में जिस तरीके से विख्यात मंदिरों हैं, तो कहीं ना कहीं दूर समाचार हमारे साथ बने, दूर समाचार पर बने रहिए, जो लगातार आसपास के एक विख्यात ऐतिहासिक मंदिरों का जो इतिहास जानेंगे आप। कहीं ना कहीं देखिए दूर समाचार, तो पूरी तरीके से आसपास जितने जो मंदिर है उनका पूरी तरीके से विख्यात और इतिहास दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। देख ये कौन सा स्थान है जहाँ हम और आप अभी बैठे हुए हैं? यहाँ एक बड़े परम संत सिद्ध संत हुए जिनका नाम था श्री श्री 1008 पुरुषोत्तम दास महाराज, जो परमहंस थे। यहाँ पूरा जंगल था उस समय, तो महाराज जी ने गुफा भी खोदी नीचे जो है अपनी उंगली से, वहीं रह करके तपस्या करते थे। बड़े अच्छे सिद्ध संत थे। और सामने है जो यमुना और चंबल मैया का बड़ा सुंदर संगम स्थल है ये, और इस जगह पर बड़े बड़े संत और महात्मा लोग आकर के तपस्या करते रहे। तो क्या आस्थाएं हैं इस मंदिर में? लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं महाराज जी के साथ। महाराज जी बड़े अच्छे संत थे, उनका आशीर्वाद लोगों को लगता रहा। आज भी लोग अगर सच्चे मन से आते हैं ना, तो महाराज जी की कृपा उनके ऊपर होती है। तो कहाँ के लोग यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं? औरैया से भी आते हैं, इटावा, दूर दूर से लोग आते हैं। इसी गांव के एक है हरजन, वो पढ़ा लिखा अच्छा था, लेकिन महाराज जी उसकी नौकरी नहीं लगती थी कभी, तो महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दिया, तू पेपर देने चला जा। तो एक गंगा यमुना जी पार करके गया और सिलेक्शन हो गया उसका। तो उसने ये सब निर्माण जो दिख रहा है ये उसी के सहयोग से हुआ है यहाँ पे। तो क्या लगता है ऐसा यहाँ कोई ऐसा चमत्कार है जो अभी तक हुआ हो? तो वो चमत्कार यही है कि एक बार महाराज जी, वो डाक आ रही थी, डाक नहीं वो अपनी आती है पोस्ट की, तो महाराज जी बैठे थे, महाराज जी ने डाक ले ली और फाड़ के नदी में फेंक दी पूरी। हो गया और रिपोर्ट करने चला गया। उधर से एसपी साहब लेने के लिए आए, तो इधर आए तो रेत में चले नहीं पाते थे वो। फिर महाराज जी बोले अब लेके चलो, वो चले नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने महाराज जी के पैर वगैरह छुए। तो ऐसे कई चमत्कार हुए हैं। किसी के बच्चे नहीं हुए तो महाराज जी की कृपा से बच्चे हो गए, नौकरियां लग गई, लोगों को अनेकों लाभ मिलते रहते हैं। तभी तो आते हैं यहाँ। आप देख ही रहे हैं जंगल में मंगल है और सभी लोगों की आस्था जुड़ी है, और ये सभी की मनोकामना यदि आप सच्चे मन से मांगो तो सभी की मनोकामना पूर्ण हो।